अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है जो आपके पास है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। पहले हम क्या करते थे कि एक फंक्शन बना लेते थे, उसको बाद में कॉल करते थे जब हमें जरूरत होती थी, ठीक है। अब ये इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन क्या है कि आपने फॉरेन फंक्शन बनाया और तभी वो एग्जीक्यूट हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जाते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर, यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे index.html, और यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे जेएस का। इसके अंदर न्यू फाइल बनाएंगे, हमारे पास script.js आ जाएगा। और यहाँ पे जाके हम एमिट एब्रिवेशन का यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग क्या ले आएंगे, बेसिक सिंटेक्स ले आएंगे। अब यहाँ पे इस फाइल को मुझे लिंक करवाना, तो यहाँ पे आप देखें मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगी और यहाँ पे जाके हम सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करते हुए इसको लिंक करवाएंगे। अब जेएस के फोल्डर के अंदर हमारे पास पड़ी है script.js, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे आके आप देखो, अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक यहाँ पे बना लिया, फॉर एग्जाम्पल एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। फॉर आपको ही पता है कि हम जब फंक्शन बनाते हैं तो विदाउट नेम जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके आप देखो, मैं लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। यहाँ पे मैंने एनटीओ लिख दिया, फाइल को सेव किया, और यहाँ पे हम अलर्ट भी करवा देते हैं, और अलर्ट के अंदर हम लिख देते हैं, हमने हमारा नेम लिख दिया, ठीक है। फाइल को सेव कर दिया। अब ये एरर कह रहा है बिकॉज हमें एनोनिमस फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो, अगर वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा देते हैं, लेट कॉल फन के नेम से वेरिएबल बना दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जाके अब हम क्या करते थे, इसको कॉल करते थे। अब ये वर्क तो करेगा हमारा, यहाँ पे आप देखिए मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर ओपन विद लाइव सर्वर करूं तो ये वर्क तो हमारा कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि हम लोग बाद में इसको कॉल कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पे बनाएं वो फौरन क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास यूज होता है इमिडिएटली इन्वोक फंक्शन। अब उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे? और उसके लिए हमारे पास ये होगा कि हम लोग यहाँ पे इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाएंगे, इस फंक्शन को यहाँ से आप देखिए, इसको भी मैं क्रॉस कर दूं, इस फंक्शन को हम लोग पूरे फंक्शन को एक ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एरर रिमूव हो गया आपका। और फिर हम लोग इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते थे आगे हम ये ब्रैकेट्स लगाते थे और सेमीकोलन लगा दिया, फाइल को सेव किया। आप देखिए फिर आपका वैसे ही वर्क हो रहा है, कोई आपको चेंजिंग नहीं आ रही। इसको हम बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, कि हमने फंक्शन को बनाया और फौरन ही हमने वहीं पे उसको एग्जीक्यूट करवा दिया। हमने, क्योंकि इस फंक्शन को तो हमने एक बार ही यूज करना है, एनोनिमस फंक्शन को तो हम तब यूज करते हैं ना, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया, कि जब हमने एक बार ही एग्जीक्यूट करवाना हो। जब हमने एक बार ही एग्जीक्यूट करवाना है तो हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके अपनी मेमोरी को कम क्यों करें। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि फंक्शन बनाया और फौरन ही हम उसको एग्जीक्यूट कर दें, हम किसी भी चीज के अंदर उसको स्टोर नहीं करवा रहे। अब इसके यूजेस और कहाँ होंगे हम वो देखते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस देखा था कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल क्या होता था, एक फंक्शन के अंदर हम लोग वेरिएबल लेते थे, ठीक है। और उसी के अंदर आपके पास जब हम कॉल करते थे कि तो उसी के अंदर रहते हुए जब वो फंक्शन एंड होता था तो वो उसको जो स्टोर किया होता था, ठीक है, उस वेरिएबल को, वो क्या करता था, कंप्यूटर उसके स्पेस को फ्री कर देता। लेकिन जो ग्लोबली हमने क्या किया हुआ था, हमने डिक्लेयर किया हुआ था वेरिएबल, तो कंप्यूटर उसको याद रखता था, जब भी हमने उसको यूज करना तो वो आपकी स्पेस जो होती थी वो फ्री नहीं होती थी, ठीक है। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जब हम लोग फंक्शन यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग यहाँ पे लोकली यूज कर रहे हो, कि आप इसको बस तभी ये एग्जीक्यूट मेमोरी के अंदर आ रहा है और एग्जीक्यूट हुआ और आपकी ये क्या कर देगा, आपकी स्पेस जो है वो फ्री कर देगा। अगर आप ग्लोबली जैसे हम लोग वेरिएबल को पहले स्टोर करवा रहे थे तो इस तरह वो वैल्यू जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर रहती है, जब आप कॉल करते हो तो तब वो उसको इन्वॉक करता है, तब वो उसको रन करवाता है।
इस तरह एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी स्पेस जो है वो कम लगेगी। जब आप छोटा प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको इसको मतलब हैंडल करना इतना नहीं होता कि आपके पास, लेकिन जब आप लोग बड़े प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो आपको ये जरूरी होता है ये ध्यान रखना कि आपका कोड कितना एफिशिएंट है, दैट मीन कि आपका कितना टाइम लग रहा है और वो कितनी रैम ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर वो टाइम ज्यादा लेगा, रैम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, फिर तो वो एफिशिएंट कोड ना हुआ ना। तो इसीलिए हम लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि ऐसी चीजें जो हम लोगों ने बस एक बार यूज करनी है, हम बार बार उसको यूज नहीं करवाना चाहते, तो हम कम से कम चीजें जो है वो हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएं। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं एक फंक्शन एक वेरिएबल लेती हूँ लेट, ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग ले लिया और इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो, ठीक है, और फाइल को सेव कर दिया। अब मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जाके यहाँ पे आप देखें मैं लिख देती हूँ स्ट्रिंग और फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी भी वो वैसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन आप जैसे ही ये फंक्शन आपका एंड होगा तो ये क्या करेगा, जो इस वेरिएबल ने स्पेस ली थी वो फ्री कर देगा। आप फ्री हुई या नहीं हुई अगर आप कहो कि हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप देखिए कॉपी करें इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास आउटर है, ठीक है, इसको कॉन्केटिनेशन कर देते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपके पास ओके तो हो गया, एक बार हेलो आया, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करें तो वो आपको बता रहा है लाइन नंबर 26 पे आपका जो स्ट्रिंग है इज नॉट डिफाइंड, सॉरी लाइन नंबर 6 के अंदर, लाइन नंबर 6 पे, ये देखिए लाइन नंबर 6 पे आपका जो स्ट्रिंग है वो डिफाइंड ही नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ कि जब ये फंक्शन उसने रन करवा लिया तो उसने जो ग्लोबली इसकी जो स्पेस ली थी, ठीक है, मतलब जो मेमोरी के अंदर इसकी स्पेस ली थी उसने उसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अ, हम तो अगर हम लोग इस तरह के कोई फंक्शन लेते हैं कि हमें जब हम कोड कर रहे हो हमें ये एहसास हो कि हमें बस अभी 5 मिनट के लिए ये कोड चलाना है, उसके बाद इसका यूज नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करें उसको एनोमिनस फंक्शन के अंदर राइट करके उसको इमिडिएटली इन्वॉक कर देंगे, ना तो हमारी मेमोरी ज्यादा लगेगी, ठीक है, और ना ही हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, हमारा फंक्शन भी एग्जीक्यूट होगा, ऑन द टाइम होगा, और हमारे पास ज्यादा मेमोरी भी नहीं होगी और ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। अब यहाँ पे इसका एक और यूज है, जैसे आप देखो जब आप जावास्क्रिप्ट का काम करते हो तो आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज आ जाती हैं जावास्क्रिप्ट पे, जैसे आपने जेक्यूरी का सुना होगा, ठीक है। अब या तो आप जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी को भी देखते हो कि अक्सर लोग जो है वो अपना क्या कर देते हैं, कोड जो है यहाँ पे रख देते हैं और कहते हैं आप लोगों को अगर इस तरह का कुछ चाहिए तो आप हमारा कोड यूज करो, आप इसको क्या आप अपना खुद का कोड ना लिखो, आपको टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। जब हम थर्ड पार्टी का कोड यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखें एक मैं और न्यू फाइल बना देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थर्ड पार्टी डॉट जेएस। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल है लेकिन आपको इसका आइडिया यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अब क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगी, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। यहाँ पे आप देखो मैं यहाँ पे लेट कर रही हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने ले लिया मैसेज के नेम से, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो एवरीवन। अब यहाँ पे हेलो एवरीवन, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हेलो माय स्क्रिप्ट लिख देते हैं ताकि हमें पता चले ये हमारे वाले, और फाइल को सेव कर दिया। अब इसको मैंने ग्लोबली यूज किया, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लूंगी, ठीक है, और फंक्शन का नेम यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हम कोड दे देते हैं, और यहाँ पे पैरामीटर्स हमने नहीं देना, हम फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे जाके हम डॉक्यूमेंट डॉट डॉट राइट कर दिया, और यहाँ पे जाके आप देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम दे देते हैं मैसेज, फाइल को सेव किया, और इस कोड को अब मैं यहाँ पे यूज करना चाहती हूँ तो मैं इसको कॉल करूंगी, फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ से ये रन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा, ठीक है, ओके है। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगेन जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हेलो माय स्क्रिप्ट आपको दे रहा है,
अब यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोड लेते हैं। उसने भी क्या किया, उसने भी यही चीज यूज कर ली, जो जो हमने वेरिएबल यूज किया था वही यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस ज्यादा होता है। जैसे आप देखो, अब हमें तो नहीं ना पता, हम जो थर्ड पार्टी का कोड जो है हम डाउनलोड करते हैं, हम उसको हमारे लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, हम उसको रीड नहीं करते। हमें क्या पता उसने कौन से वेरिएबल को यूज किया है, और उसको क्या पता हमने कौन से वेरिएबल्स का यूज किया है। ठीक है, इस तरह अगर हमारे पास यहाँ पे आप देखो, हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैं फंक्शन बना देती हूँ और यहाँ पे फंक्शन का नेम मैं दे दूं ग्रीट, और पैरामीटर्स की भी हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हमारे वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, और यहाँ जाके हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि थर्ड पार्टी ने भी वही हमारा वेरिएबल का नेम यूज किया, हमने भी वही यूज किया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप देखो एक बार तो आ गया आपका। अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं तो कंसोल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप देखो आपका सेकंड वन जो है थर्ड पार्टी वाला, एक तो पहले सबसे हमें यहाँ पे इसको करवाना होगा स्क्रिप्ट, हमने यहाँ पे उसको लिंक ही नहीं करवाया। सोर्स जेएस के अंदर जाके थर्ड पार्टी डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो एरर आ गया कि मैसेज हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। अब यहाँ पे जब हमारे पास डिक्लेयर्ड है पहले से, ठीक है, तो यहाँ पे उसने एरर दे दिया हमारे पास, पहले वाले को उसने रन करवा दिया, लेकिन हमारा थर्ड पार्टी कोड नहीं उसने रन करवाया। इस तरह तो हम किसी और का कोड ही ना यूज कर सके, और तो ऐसा तो होता नहीं है हमारी कोडिंग के अंदर कि हम लोग लाइब्रेरीज का यूज ना करें। ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए लाइब्रेरीज का यूज तो करते हैं हम लोग जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो हम लोग इसको पहले एनोनिमस फंक्शन बना देंगे। अब एनोनिमस फंक्शन कौन सा होता है, जिसका कोई नेम नहीं होता, ऐसा ही है, ये तो पता होगा। कंट्रोल एक्स कर दिया और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद हमने इमिडिएटली इन्वॉक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे इसके ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो ये ले, ठीक है, ये फंक्शन आपके पास क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पे आप देखो आपको यहाँ पे एक एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है, आप देखो यहाँ पे आपके पास जब हम लोगों ने इस फंक्शन को इमीडिएटली इन्वॉक किया था, हमने इस फंक्शन को ब्रैकेट्स के अंदर इंक्लोज किया था, इसी तरह हम इस फंक्शन को भी ब्रैकेट अंदर इंक्लोज करेंगे और फिर फाइल को सेव कर दिया। अब आप देखें ये अब क्या करेगा, दोनों को रन करवा रहा है, हेलो माई स्क्रिप्ट भी करवा रहा है, हेलो थर्ड पार्टी भी करवा रहा है। बात पिक की है आपने। अब यहाँ पे जाके बेशक हम चेक करते हैं क्या यहाँ वीआर टैग लग जाएगा, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे ये देखिए लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, दोनों हमें रन करवा के दे दिए। बात पिक की है अब आपने। अब इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको क्या कर दें कि हम लोग उसको इमीडिएटली इन्वॉक फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं कि जो थर्ड पार्टी का कोड है वो इमीडिएटली रन हो। ठीक है, इसी तरह होता है ना कि हम कहते हैं कि जो फंक्शन ने बनाया वो रन हो, बात तो वही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह हम लोग किसी थर्ड पार्टी का कोड यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उसको इमिडिएटली इन्वोक करवा देंगे। इस तरह हम अपना स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, हम थर्ड पार्टी का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये जो है आप देखें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो ये यूज थे हमारे इमिडिएटली इन्वॉल्व फंक्शन के, आई होप आपको समझ आई हो।